काफी अरसों बाद नायकॉन ने अपने D850 के सक्सेसर नायकॉन Z8 को आज फाइनली लॉन्च कर दिया। पिछले 4-4.5 साल की वेटिंग के बाद नायकॉन ने इसको एक बहुत ही आधुनिक कैमरा बनाया है। मार्केट में नायकॉन के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ गए थे और नायकॉन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन था। उसे एक ऐसा कैमरा बनाना था जो बाकी कैमरों से ज़्यादा बेहतर है। इस टाइम इसके कंपटीशन में कैनन का R5 और सोनी का A7R5 दोनों ही कैमरे इसको कड़ी टक्कर दे रहे थे। बट देखा जाए जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ है वो सोनी और कैनन से ज़्यादा सस्ता और बेटर क्वालिटी के साथ आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके सेंसर के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नायकॉन इसमें अपना फ्लैगशिप D850 और Z9 वाला सेंसर को ही इंडक्ट किया है, जो कि इसका 45.7 मेगापिक्सल वाला सेंसर है। बात करते हैं इसके वजन की, तो कंपनी ने इसे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बनाया गया है। मैग्नीशियम एलॉय को उसके सामने रखा गया है जो माउंट के आसपास का एरिया है, क्योंकि उसमें अगर आप बड़े लेंस माउंट करते हैं तो कोई भी उसमें जर्क या टूटने की संभावना बहुत कम है। कहा जा रहा है कि जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसको कार्बन फाइबर और रीइंफोर्स मटेरियल से बाकी बॉडी को डिज़ाइन किया है, जिससे इसके वजन को हल्का रखा जाए और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें आपको एक प्रॉपर इसमें वेदर सीलिंग मिलेगी। नायकॉन बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सक्सेसर जो D850 जैसा था, जो रगेड था, उसमें कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। बात करते हैं इसके स्क्रीन और व्यू फाइंडर की, तो नायकॉन के हिसाब से जो इसकी स्क्रीन बनाई गई है वो पूरी तरह टिल्टिंग और आर्टिक्यूलेटिंग है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट करते हैं तो उसका जो मेन्यू सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक जो घूम जाएगा, जिसमें आपको रीड आउट्स करने में या रात में देखने में बिल्कुल आसानी होगी। कैमरे को अगर आप नाइट मोड पे लगा के देखते हैं या आप स्टार ट्रेल्स या स्किमिल शूट करते हैं तो इसका जो आप एक्सपोजर वैल्यू -9 या -8 के आसपास ले सकते हैं। अब बिल्कुल घुप अंधेरे में भी आप इसमें फोकस करने में कंपनी का दावा है कि कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके पास इसमें सारा मेन्यू ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा और D850 के जैसे ही इसके बटन ऑटोमेटिक ग्लो होंगे, जिसमें आपको अंधेरे में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं इसके प्रोसेसर, इंजन और इसकी स्पीड की, तो कंपनी का दावा है कि इसमें मैकेनिकल शटर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर होगा जिसके रीडआउट्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कोई भी पैनिंग, टिल्टिंग या फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी बेंडिंग या रोलिंग शटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैमरा बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है जिसमें इसका सेंसर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। एक्सपीड 7 की क्वालिटी ये है कि अब इसमें आप इंटरनली 12 बिट रॉ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शूट कर सकते हैं, वो भी 8K 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से। दोस्तों 10 बिट तो आपने सुना होगा जैसे कि हमारे सोनी या कैनन में है, बट नायकॉन ने इसको एक स्टेप ऊपर करके 12 बिट इंटरनली की प्रोसेसिंग स्पीड इसमें डाल दिया कि आपको कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और कैमरे में ही इंटरनली आप इसमें 12 बिट रॉ शूट कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें आप एप्पल प्रोरेस के साथ साथ नायकॉन का एनलॉग भी 12 बिट पे शूट कर सकते हैं, जो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा डायनामिक रेंज और बहुत ही अच्छी क्लॉक्स के साथ साथ क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसमें अब आप JPEG के साथ HEIF फॉर्मेट को भी शूट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास काम करने के लिए और डायनामिक रेंज निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यानी अब आपको पूरी की पूरी रॉ फाइल एडिट नहीं करनी पड़ेगी। जो HEIF फॉर्मेट है वो आप छोटे से मेगाबाइट से आप बड़ा काम और बड़ी पिक्चर को डिटेलिंग और उसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं। सेंसर को स्टैक किया गया है, यानी 45.7 मेगापिक्सल × 4 को आप इसमें 4 गुना ज़्यादा बढ़ा के, यानी लगभग आप 200 मेगापिक्सल की एक बड़ी फोटो अपने Z8 से क्लिक कर सकते हैं। जो भी मेरे लैंडस्केप या एनवायरमेंटल या पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं वो एक बड़ा सा बैनर इस कैमरे से बना सकते हैं। और दोस्तों खूबियां इस कैमरे की यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि अब आप इस कैमरे से बढ़िया से बढ़िया फोटोज़ के साथ साथ आप वीडियोज़ और जो इसका आप ट्रैकिंग क्वालिटी के लिए, जैसा कि कंपनी का दावा है, अब आप इसमें काफ़ी दूर का भी सब्जेक्ट आराम से ट्रैक कर सकते हैं, वो भी -7 EV पे। एक्सपोजर वैल्यू कम करने या रात के समय में भी आपको ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, ट्रेन और एरोप्लेन कोई भी अगर चीज़ होती है तो आप उसको आराम से ट्रैक करके उसको असाइन करके प्रॉपरली एक फॉर्मेट बना के कोई भी, जैसा कि नायकॉन अपने ट्रैकिंग के लिए कभी नहीं जाना जाता था, पर अब उसकी ट्रैकिंग को और भी ज़्यादा Z9 से भी कहा गया है कि इम्प्रूव कर दिया गया है।
कंपनी ने इसके प्रोसेसर को एक्सपीड 7 के ड्यूल प्रोसेसर के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया है। तो अब आप इसमें जो रॉ प्लस जेपैक को 20 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से 1000 पिक्चर बिना किसी रुके हुए ले सकते हैं। और साथ ही आप इसमें पहले के जैसे कि Z9 है, आप 120 फ्रेम पर सेकंड से एक लगातार आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। पर उसकी जो क्वालिटी होगी वो आपको 11 मेगापिक्सल की ही प्रोवाइड करेगी। इस कैमरे को एक प्रोफेशनल लेवल का कम्पैक्ट कैमरा बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें CF एक्सप्रेस टाइप B के साथ अभी भी कंपनी ने एक SD कार्ड लगाया है, क्योंकि हर किसी के पास अफोर्ड करने के लिए टाइप B कार्ड बड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपके पास पुराने अपने SD कार्ड्स हैं या टाइप B के जो SD UHS 2 कार्ड्स हैं, वो भी आप इसमें आराम से लगा के फोटो क्लिक कर सकते हैं। पर उसमें आपको ज़्यादा फास्ट और आपको 8K 60 फ्रेम पर शूट करने को नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड है वही लगाना पड़ेगा। अब बात है इंटरनली पोर्ट्स के बारे में। तो कंपनी का दावा है कि जैसे हम नाइकॉन के DSLR में फ्लैश पोर्ट्स या आउटर ट्रांसफर पोर्ट्स बनाते थे, वो सारे पोर्ट्स के साथ साथ अब इसमें हमने HDMI का फुल साइज इसमें इंडक्ट कर दिया है, जिससे कि अगर आपको ट्रांसमिशन चाहिए, इसमें आप डेटा को बड़े आराम से या पिक्चर को बड़े आराम से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। कंपनी ने इसको अपने पुराने भाई सर 850 था उसी के जैसे ही ऑलमोस्ट डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। इसमें जो फ्लैश माउंट के आगे पोर्ट्स आपने देखे होंगे वैसे ही पोर्ट्स बनाए गए हैं। साइड में जो उसकी जो गोल आई पीस था वैसे ही इसको डिज़ाइन किया गया है, और साथ में जो उसके बटन थे जो ग्लो करते थे अंधेरे में, वैसे ही बनाए गए हैं। तो कंपनी ने बहुत हद तक इसको वैसे ही बनाने की कोशिश की है। और आपको मैं बता दूं, जो इसका वेट है वो नाइकॉन के Z7 II से थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि उसमें Z7 से ज़्यादा क्वालिटी, फीचर्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं। नाइकॉन ने बताया गया है जो उसकी बैटरी है वो आपको ज़्यादा बैकअप और ज़्यादा अनलिमिटेड वीडियोस की जो एक बफर लेंथ है वो प्रोवाइड करेगी। नाइकॉन अपने कैमरों को रोज रोज लॉन्च नहीं करता। आज 4.5 साल बाद जब नाइकॉन ने अपना Z8 निकाला तो इसने अपने आगे पीछे वाले सभी कंपटीटर्स को एक मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे के सारे उनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने डिजाइन को लॉन्च कर दिया। और ये कैमरा बहुत ही एक जेन्युइन और एक एक्सेप्टेबल रेट पे रिलीज हो गया, जो लगभग इंडिया में 3 लाख रुपए के आसपास होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, नाइकॉन अपने कैमरों को रोज रोज लॉन्च नहीं करता। आज नाइकॉन ने अपने 4.5 साल बाद D850 का सक्सेसर लॉन्च किया, जो कि है Z8। और D850 की इतनी ज़्यादा सफलता के बाद जब दुनिया के हर फोटोग्राफर ने उसका लोहा माना, आज Z8 की जो क्वालिटी है वो इसके जो कंपेटिटर्स हैं, चाहे वो R5 या सोनी का A7R5, उन दोनों को कड़ी चुनौती देगा। और मेरा मानना है ये कैमरा एक बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा वो अन्य कैमरे या अन्य कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। नाइकॉन की हिस्ट्री और लेगेसी ने कभी भी अपने कस्टमर्स को डाउन नहीं किया। तो कहा जाता है ना दोस्तों कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब इंडिया में इसका लॉन्चिंग प्राइस जो लॉन्च होने जा रहा है वो लगभग 3,20,000 रुपए के आसपास होगा। पर आप अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से उसको डिस्काउंट होगा, वो 3 लाख के आसपास इसका प्राइस आ जाएगा। तो मेरा मानना है वो जो प्राइस है ये बहुत ही जेन्युइन और रीजनेबल ऐसी क्वालिटी कैमरे के लिए होगा। तो दोस्तों, वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही वीडियोस और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।